हिंदी हॉरर ऑडियो सीरीज चुड़ैल की शादी भाग 2। लाल जोड़े वाली औरत, धीमी रहस्यमयी आवाज़ों और डरे हुए सांसों के साथ। करौंदीपुर की रात अब और भी डरावनी होने वाली है। शुरुआत धीरे धीरे रात करवट बदल रही थी। करौंदीपुर की हवा में एक अजीब सन्नाटा घुल गया था। पेड़ों के पत्ते सरसराने लगे थे और कुत्ते बिना वजह भौंकने लगे थे। रघु और उसका दोस्त खेत की मेड़ पर दौड़ते चले जा रहे थे। दोस्त घबराई आवाज़ में, रघु रघु भाग, वो औरत हमारे पीछे आ रही है। रघु हाँफते हुए का कौन थी वो? उसका चेहरा, वो तो जला हुआ था। पीछे से आती है भारी पायल की आवाज़, छन छन छन, जैसे मौत पास आती जा रही हो। दृश्य कट होता है। अगली सुबह गांव का मंदिर। घंटी की मधुर आवाज़ में भी आज भय छुपा था। कुछ औरतें आरती कर रही थीं, लेकिन उनकी आंखों में बेचैनी थी। पुजारी, एक बुजुर्ग जो किसी रहस्य को सालों से छुपा रहा था। वो लाल जोड़े वाली औरत, वो कोई आम आत्मा नहीं। जिसकी शादी तय हो जाती है वो उसी का हो जाता है, चाहे मरे या जिए। रघु की माँ कांपती हुई मंदिर में आती है। रघु की माँ, महाराज, मेरे बेटे को बचा लीजिए। कल रात उसने उसे देखा। दृश्य, रघु का कमरा, रात का समय। कमरे की खिड़की से ठंडी हवा अंदर आ रही थी। एक पुराना फोटो उड़ता हुआ ज़मीन पर गिरा। रघु फोटो उठाते हुए, ये तो किसी शादी की तस्वीर है, लेकिन दुल्हन का चेहरा, ये तो फटा हुआ है। फोटो के पीछे कुछ लिखा है, खून से लिखे शब्दों में, मुझे मेरा दूल्हा चाहिए। रघु धीरे से, ये वही जोड़ा है जो मैंने रात में देखा था। तभी दरवाज़ा चरमराकर खुलता है। अपने आप पायल की धीमी आवाज़ फिर से सुनाई देती है, छन छन छन। धीमी डूबती आवाज़ में नैरेटर बोलता है, वो आई है। रघु की शादी से पहले वो उसे लेने आई है, लेकिन क्या रघु सच में उसका दूल्हा है या बस अगला शिकार? कहानी वहीं नहीं रुकती। दृश्य, गांव की छात्रा निशा की डायरी। निशा डायरी में लिखते हुए, आज तीसरी रात है। रोहित अब तक नहीं मिला। माँ कहती हैं ये सब वहम है, लेकिन आज मैंने हवेली के बाहर एक बारात देखी, पर उसमें कोई दूल्हा नहीं था। सबने काले कपड़े पहन रखे थे। उनके चेहरे नहीं थे, सिर्फ गड्ढे थे। धड़ाम, दरवाज़ा अपने आप खुलता है। निशा डरते हुए, का कौन है वहाँ? धीमी हवा की आवाज़, और फिर एक लड़की की हंसी गूंजती है। स्कूल की टीचर रागिनी, जो अब रहस्यमयी हो चुकी है, अचानक पीछे खड़ी होती है। रागिनी धीमे स्वर में, कभी सोचा है निशा, उस शादी के अधूरे रहने का कारण? अब उसे फिर से बुलाया गया है और इस बार शादी पूरी होगी। निशा घबराकर, मैम, आप किसकी शादी की बात कर रही हैं? किसे बुलाया गया है? रागिनी धीरे से मुस्कुराते हुए, रोहित को। अब वो दूल्हा है और तुम उसकी साक्षी बनोगी। तभी क्लासरूम की खिड़की अपने आप खुलती है। कई पुरानी शादी की तस्वीरें उड़कर आती हैं। हर तस्वीर में दुल्हन वही है, सफ़ेद आँखें, जली हुई मुस्कान और लाल जोड़ा, लेकिन हर बार दूल्हा गायब। निशा कांपती हुई, ये सब क्या हो रहा है? कोई कुछ बताता क्यों नहीं? अचानक बिजली चली जाती है, अंधेरा छा जाता है। निशा टॉर्च ऑन करती है। दीवार पर खून से लिखा होता है, शादी होगी, चाहे जान लेनी पड़े। कट्टू, बाबा ठाकुर निशा के घर आते हैं। बाबा ठाकुर, 50 साल पहले भी ऐसा हुआ था। हवेली से एक बारात निकली थी, लेकिन गांव में कोई वापस नहीं लौटा। सिर्फ एक चीज़ मिली थी, दुल्हन का खून से सना लाल जोड़ा, निशा। तो इस बार रघु को चुना गया है, बाबा ठाकुर। हाँ, हर 25 साल में चुड़ैल अपनी बारात निकालती है, लेकिन इस बार कुछ बदला है, क्योंकि तुमने उसे देख लिया है। अब तुम अगली हो। एपिसोड का अंतिम दृश्य, निशा एक सपना देखती है। वो खुद लाल जोड़े में हवेली में बैठी है। सामने शीशे में उसका चेहरा नहीं, चुड़ैल का चेहरा दिखता है। चुड़ैल की फुसफुसाती आवाज़, शादी अधूरी थी, अब पूरी होगी और तुम मेरी दुल्हन बनोगी।